अच्छा, तो अब हमने इफ स्टेटमेंट्स भी देख ली, एल्स इफ स्टेटमेंट्स भी देख ली एंड साथ में एल्स स्टेटमेंट्स भी देख ली। ठीक है, बट इफ़ यू हैवंट नोटिस बाय नाउ, जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स है ना या एल्स इफ स्टेटमेंट्स हैं, वो सिर्फ एक कंडीशन को चेक कर रही थी। मतलब कि वो इन लाइक अभी जो मैंने बताया है, वो सिर्फ ए को चेक कर रही थी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मैंने अपनी इफ कंडीशन के अंदर मल्टीपल चीज़ें चेक करनी हो। लेट्स जस्ट से आई एम मेकिंग सम काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो जिसकी ट्रेनिंग मैं सिर्फ लड़कियों को देना चाहता हूँ, लड़कों को नहीं देना चाहता, मेल को नहीं देना चाहता, मैं फीमेल को देना चाहता हूँ। ठीक है, सो हाउ वुड आई चेक मल्टीपल क्या कहते हैं, मल्टीपल कंडीशंस इन वन स्टेटमेंट। उसकी अब दो अप्रोचेज हैं। ठीक है, मतलब कि पहले मैं यहाँ पे लिखूँ कि एज का एक तो, ठीक है, एज, पहले मैं यूज़र एज लूँगा क्योंकि सिर्फ एडल्ट्स के लिए है वो ट्रेनिंग। ठीक है, प्लीज़ एंटर योर एज। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ वार जेंडर। ठीक है, जेंडर का एक वेरिएबल बनेगा ऑब्वियसली। और फिर मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट करने के बाद उससे पूछता हूँ प्लीज़ एंटर योर जेंडर। एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं पहले एज चेक करता हूँ। एज इफ़ इज़ मोर और इक्वल्स टू 18। ठीक है, मतलब कि अगर वो एडल्ट है तो ये ट्रू हो जाएगा, और जब वो ट्रू होगा ये बेसिकली एग्जीक्यूट ट्रू होगा। और जब ये एग्जीक्यूट ट्रू होगा तो अब मैं दोबारा चेक करूँ कि वो फीमेल है कि नहीं। इफ़ जेंडर इज़ इक्वल्स एम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर दूँ, console.log, यहाँ पे कर दूँ यू आर मेल सो यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँ एल्स, कि ज़ाहिर सी बात है एम का काउंटर पार्ट हमारे पास क्या है, इन दिस केस एफ है, फीमेल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ console.log you are female for therefore you are allowed। ठीक है, अब हमारे पास एक तो ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ मैं जाके लिख देता हूँ you are console.log में console.log you are not allowed चाइल्ड। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं पहले यूज़र से उसकी एज ले रहा हूँ, फिर मैं उसका जेंडर ले रहा हूँ। और मैंने जेंडर के लिए नोटिस करें उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर तुम मेल हो तो तुमने एम लिखना है, अगर तुम फीमेल हो तो तुमने एफ लिखना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो वो यहाँ पे जाता है, पहले वो यहाँ पे आके चेक करता है कि एज मेरे पास क्या आ रही है। मेरे पास एज 18, एज मोर देन 18 आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, पहले वो इसको चेक करेगा, सिंगल स्टेट कंडीशन को, ये उसको देगा ट्रू। अच्छा, यहाँ पे ज़रा बात करते हैं कि वो ट्रू कैसे चेक कर रहा है। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम console.log लिखते हैं और यहाँ पे जाके ना 2 इक्वल्स 2। ठीक है, एंड लेट्स जस्ट चेक कि ये हमें क्या आंसर आएगा। नोटिस करने मैं करके रहा हूँ, कंसोल लॉग कर रहा हूँ क्या चीज़, 2, उसके सामने कंपैरिजन ऑपरेटर है, वो चेक कर रहा है कि वो सेम है कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट रन दिस एंड सी कि वो क्या कहता है। ठीक है, तो ये रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 एंड मेल एम। ठीक है, तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कह रहा। यूजुअली इन अदर लैंग्वेजेस जो है ना, वो आपको यहाँ पे या तो 1 देगा या तो ट्रू देगा। ठीक है, बिकॉज ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर यही रिटर्न करता है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। जावास्क्रिप्ट में इट्स बिट डिफरेंट। तो एनीवेज, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट थी, उसने पहले चेक किया कि जो मैं एज, यूज़र ने एज दी है, क्या वो 18 के जितनी है, 18 से अबव है, तो वो थी। फिर वो यहाँ पर आ गया, फिर उसने चेक किया यहाँ पे
कि फिर उसने चेक किया यहाँ पे कि जो जेंडर दिया हुआ है, अब हमें पता है कि जो भी आ रहा है, मेल आ रहा है फीमेल आ रहा है, वो एडल्ट है। अब हमने चेक किया कि जो आ रहा है वो चेक करना है, वो आ रहा है वो मेल है फीमेल है। तो हमने यहाँ पे एक और उसके अंदर इफ स्टेटमेंट लगा दी। दीज आर नॉन एज नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। ठीक है, और इफ स्टेटमेंट्स, तो बेसिकली एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ जेंडर अगर हमारे पास एम था तो उसने बोला कि तुम मेल हो। अगर अच्छा हमारे पास मेल नहीं था तो हमारे पास यहाँ पे एल्स लगा दिया। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके एल्स इफ और जेंडर इज इक्वल्स एफ भी कर सकता था। ठीक है, मगर द पॉइंट इज हमारे पास मेल जब नहीं है तो वो फीमेल ही आ रहा होगा। ठीक है, मगर इससे ये प्रोग्राम स्टिल टूट सकता है। तो हम एक काम हो सकता है ना कि अब यहाँ पे जब ये रन किया है 20 डालने के बाद, यहाँ पे बोला हुआ है कि एम मेल के डालो, एफ फीमेल के लिए डालो। हो सकता है यहाँ पे टी डाल दूँ। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा? ठीक है, तो इन दैट केस जो है मैं सिंपली एल्स में जाके लिख दूँ console डॉट लॉग इनवैलिड जेंडर। ठीक है, तो ये खैर छोटी छोटी सी चेक्स होते हैं और ये समटाइम्स ज़रूरी हो जाते हैं लगाना, तो इसलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि जो मेरे पास जेंडर आ रहा है क्या वो मेल है, तो वो कहते हो मेल नहीं है। फिर वो चेक करता है क्या वो फीमेल है। अगर वो फीमेल होगा तो कह देगा यूर अ फीमेल देयरफॉर यू आर अलाउड। अगर नहीं हो तो कहेगा कि इनवैलिड जेंडर, कि भाई क्या कह रहे हो। ठीक है, और अगर ये यहाँ भी फिल हो तो यहाँ पे जाके बोल देगा कि भाई ये तुम बच्चे हो, तुम अलाउड ही नहीं हो। तो अब ज़ाहिर सी बात है जब कोई आ रहा है मेरे शॉप में और वो एक्विवेलेंट एज का ही नहीं है तो मुझे चेक करने की जरूरत है नहीं कि वो मेल है फीमेल है, वो बच्चा है, मुझे इसको साइड पे कर देना है। ठीक है, सो इसको ज़्यादा रन करके देखते हैं। एंटर योर एज 20 और मैं हूँ ओ जेंडर का, आई डोंट नो दैट इज। ठीक है, तो उसने बोला इनवैलिड जेंडर। अब मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ 20 और मैं मेल हूँ, तो वो कह देता है यूर मेल यू आर नॉट अलाउड। अब मैं कहता हूँ कि मैं 20 और मैं फीमेल हूँ, तो वो कहते हैं यूर अ फीमेल यू आर अलाउड। अब मैं इसको कहता हूँ कि मैं 10 साल का हूँ। ठीक है, और मैं मेल हूँ, चलो डाल देता हूँ। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड चाइल्ड। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि जब वो एज बराबर नहीं है, ठीक है, मगर वो फिर भी जेंडर पूछ रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं जेंडर वाला यहाँ पे डालता ही नहीं हूँ। मैं जेंडर वाला जो है पार्टी यहाँ पे डाल देता हूँ कि वो जेंडर का पूछे ही तब जब एज बराबर हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 और वो चेक ही नहीं करता, वहाँ पे कहता है कि तुम बच्चे हो, तुम अलाउड ही नहीं हो। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये तरीका चेक करने का जब हमने मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है कि हम नेस्टेड इफ कर दें। ठीक है, मगर ये चीज़ यहाँ एक जगह जो है ना फेल हो जाती है, वो यहाँ पे कि अभी तो चलो ठीक है, अभी तो मेरे पास एक कंडीशन ट्रू हो रही है, एक कंडीशन फॉल्स हो रही है। इन दिस केस तो मैं नेस्टेड इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है ना, मगर व्हाट इफ़ मैंने एक काम करना ही तब हो जब मेरे पास दोनों की दोनों ट्रू आ रही हो। यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 तरह के हैं, एक है एंड, एक है और एक है नॉट। ठीक है, ये वो फिज़िक्स वाले हैं, अगर आप लोगों ने पता है फिज़िक्स में क्या होते हैं तो ये वही वाले हैं। एंड डिनोट होता है एंड ऑपरेटर से। ठीक है, ये बेसिकली एंड साइन से 2 एंड साइन डाल दो। और ऑपरेटर होता है ये 2 पाइस वाले साइन डाल दो। और नॉट डिनोट होता है एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दो। ठीक है, अब इनके दरम्यान फ़र्क कैसे है? इनके दरम्यान में वो कहता है कि बेसिकली मेरे पास जितनी भी कंडीशंस हैं ना, एंड ऑपरेटर कहता है कि मेरे पास जितनी भी कंडीशंस हैं सारी ट्रू होंगी तो मैं ट्रू बोलूँगा, वरना मैं ट्रू नहीं बोलूँगा। ठीक है, और कहता है कि मेरे पास कोई एक भी ट्रू हो जाएगी ना, मैं ट्रू हो जाऊँगा। एंड नॉट जो भी होगा वो उसको उल्टा कर देगा। अब मैं अगर इसकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करूँ या फिर अगर आपको एनालॉजी दूँ तो इट गोज समथिंग लाइक दिस। इफ़ आई कम अप टू यू एंड आई से आई वांट चिकन एंड राइस। ठीक है, तो मैंने जो बेसिकली यहाँ पे ये इस्तेमाल किया ना एंड, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ मुझे चिकन चाहिए और मुझे चावल, चिकन चाहिए और चावल चाहिए। ठीक है, मुझे दोनों चाहिए, तो आप मुझे दोनों दोगे। ठीक है ना, आप मुझे दोनों दोगे। तो सो द पॉइंट इज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई मी, आप मुझे दोनों दोगे तो मैं कहूँगा कि हाँ मुझे दोनों चीज़ें मिली हैं, तो मैं एंड पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं आगे कह देता हूँ कि आई वॉन्ट चिकन और राइस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे और का इस्तेमाल कर लिया है, मतलब कि आप मुझे चिकन दो, आप मुझे राइस दो, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं ले लूँगा। ठीक है, कोई सी एक चीज़ चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आई गेट आइदर
ऑफ 1, ठीक है। तो मुझे आप उसमें जो भी दोगे मेरी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पे आप मुझे जो भी पकड़ाओगे चिकन और राइस में से मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि मुझे चिकन चाहिए था या राइस चाहिए थे, आपने मुझे चिकन दे दिया या राइस दे दिया और मैं खुश हो गया। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे चिकन राइस दोनों चाहिए थे, तो आपने मुझे दोनों पकड़ाया, ठीक है। यहाँ पे अब नॉट ऑपरेटर, यहाँ पे मैं कहता हूँ आई एम ऑफ एज 18, ठीक है। तो नॉट है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इन्वर्स कर देगा। अगर मैं इससे पहले ये डाल दूंगा ना तो इसका मतलब क्या आएगा, आई एम ऑफ एज 18, ये तो ट्रू था, ठीक है ना। ये इसको फॉल्स कर देगा। इसका फिर इसका क्या बनेगा, आई एम नॉट ऑफ एज 18, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको ज़रा, ये तो मैं एनर्जी बताइए, मैं इसको ज़रा अगर प्रोग्रामिंग के फॉर्म सेंस में बताऊँ या मैथ्स के सेंस में बताऊँ, तो अगर मैं कहता हूँ कि एज इज़ इक्वल्स 18, तो पहले क्या होगा, पहले ये वाला पार्ट चेक होगा, जैसे मैं 18 का हूँ, ठीक है। तो ये ट्रू आ गया, ठीक है। मगर ये क्या करता है, ये तो स्क्रिप्ट एंड ऑपरेटर लगा, नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, नॉट ऑपरेटर इन्वर्स कर देता है, तो नॉट ऑपरेटर उसको इन्वर्स कर देगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने बेसिकली चीज़ें स्पेसिफिकली चेक करनी हो ना कि एज 18 है कि नहीं है, एज 24 है कि नहीं है, ये इन दैट केस इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक तरीका ये है मल्टीपल कंडीशंस चेक करने का। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एज जेंडर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे साथ में लगा देता हूँ एज एंड जेंडर इज इक्वल्स एम, ठीक है, सॉरी एम इक्वल एफ। तो वो यहाँ पे सिंपली मुझे बोल देगा हाँ, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने पहले एज ली, फिर मैंने जेंडर लिया, फिर मैंने बोला कि एज 18 के अबव है कि नहीं, ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास ट्रू में आ गई, ठीक है। फिर उसने चेक किया कि मेरे पास जेंडर फीमेल है कि नहीं, ठीक है। अगर मैंने एफ डाला होगा तो ये भी ट्रू हो जाएगी। अभी ये दोनों ट्रू हो गई हैं तो मेरे पास आखिर में क्या बना, ट्रू बना। तो ये पूरी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर ये मेरे पास चल पड़ेगा, ठीक है। यू आर ए एलिजिबल फीमेल, ठीक है। अगर ये मेरे पास यहाँ पे मेल होता तो ये फॉल्स होता था। अब क्योंकि ट्रू फॉल्स मेरी एक कंडीशन भी फॉल्स होगी ना, तो ये अल्टीमेटली फॉल्स पे आ जाएगा एंड फिर मेरे पास यहाँ पे वो क्या कहते हैं, मेरे पास ये पूरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर मैं उसके लिए यहाँ पे उसको लास्ट सेट कर देता हूँ अपनी एल्स स्टेटमेंट को, ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। बस सिंपल लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना जिसकी एज का मसला था या जेंडर का मसला था, वो फिर आप ऐसी बात है एल्स के अंदर जाके सर्टेन कंडीशन लगाओ कि वो क्या है, वो आपको अगर अपना एरर मैसेज बहुत स्पेसिफिकली करके शो करना है, ठीक है। बट दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो इसलिए मैं नहीं पूछ करने वाला ऐसा कुछ भी, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन करता हूँ अपना, ठीक है। मैं कह दूँ कि मैं 20 का हूँ, ठीक है, और मैं एफ़ हूँ, ये नहीं चला, ठीक है। नोटिस ये क्यों नहीं चला, ये इसलिए नहीं चला क्योंकि मैंने कैपिटल एफ डाला था। अब द पॉइंट इज, मैंने तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में अपनी छोटा एफ का चेक लगाया हुआ है, तो अब अगर यूज़र बड़ा एफ डाल देगा तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इफ़ हम इसको भी एक क्या कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में इंक्लोज कर दें और हम इसके अंदर भी लगा दें कि जेंडर इज इक्वल छोटा एफ हो, और या फिर जेंडर इक्वल्स बड़ा एफ हो, तो ये तो मुझे ट्रू ही मिलेगा। मतलब कि बेसिकली पहले क्या होगा, पहले वो इन दोनों को चेक करेगा, ठीक है, जैसे ये फॉल्स हो जाता है, और फिर ये मेरे पास जो है ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे अल्टीमेटली क्योंकि ये फॉल्स है और ये ट्रू है और मेरे पास यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो वो यहाँ पे आके ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर अल्टीमेटली एज जो मेरी अबव 18 थी ही, तो वो ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, और फिर बाद में यहाँ पे आके अल्टीमेटली पर ट्रू आएगा, और फिर जो भी यहाँ पे मैंने बॉडी में डाला होगा वो चल जाएगा, ठीक है।
अब मैंने ये लिख तो दिया, इसको मैं चला के चेक करता हूँ। मेरे पास एज 20 है और मेरे पास कैपिटल एफ है, तो उसने मुझे बोल दिया यू आर नॉट एलिजिबल। वो ऐसा क्यों कह रहा है? यू आर एलिजिबल फीमेल जेंडर, ये चल पा रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने जो है ना काफ़ी हद तक कवर कर लिया है इस स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो अब हमने पीछे भी काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और अभी हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। तो अब आप लोगों का काम ये है कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये कुछ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन बनाए हैं। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने ये 10 के 10 जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये प्रोग्राम्स बनाने हैं, इनके सोल्यूशन बनाने हैं, ठीक है। ये गूगल पे मिल जाएंगे आसानी से, बट आई प्रेफर कि आप लोग गूगल से ना देखें, आप लोग खुद से करें, ठीक है। दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर क्वाइट ईजी, ठीक है। और स्पेशली ये वाली चीज़, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा देख के तो लग रहा है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड कि कैलकुलेटर बनाना है, बट इट्स वेरी इजी, ठीक है। कम टू थिंक ऑफ इट, ठीक है। अब आप लोग इसको ट्राई करें और फिर हम जो है इस पर फर्दर डिस्कशन करते हैं। एक चीज़ जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी ना बिफोर वी गो एंड आप लोगों को ये काम होगा। अच्छा, बाय द वे मैं इन सब के सोल्यूशन डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है, तो वो मसला नहीं है। मगर एक चीज़ मैंने आप लोगों को डिस्कस करनी है ना, जो आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए, वो ये है कि देयर इज समथिंग नोन एज फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या करता है? बेसिकली हम जब प्रोग्राम लिखते हैं ना, प्रोग्राम लिखने से पहले देयर इज दिस होल लॉजिक दैट वी डिज़ाइन कि प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा होगा तो हमारे पास डिज़ायर्ड आउटपुट या डिज़ायर्ड सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो हम उस सबसे पहले जो है ना, जहाँ पे हम फंसते हैं, हम उसके लिए ना फंसते हैं, कोई समझ नहीं आ रहा होता, हम उस वहाँ से फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और फ्लो चार्ट बेसिकली जो है क्या करता है, फ्लो चार्ट ना हमारे लिए चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देता है। तो अगर आपको लजस से ये वाला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो आपको चाहिए कि आप उसको ब्रेक डाउन कर लें, ठीक है। फ्लो चार्ट हमारे पे कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। देयर इज दिस होल डायग्राम होती है, डायग्राम में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम डायमंड बनाएंगे तो वो सिंपली कंडीशन चेक हो रही है, यानी डायमंड मीन्स कि वो इफ़ कंडीशन है, ठीक है। तो अब ये देखो, येस के बाद वो यहाँ से जा रहा है, नो है तो वो इस वाले एरो में जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस प्रोग्राम में कहीं भी फंसे ना, तो आई प्रेफर कि आप लोग एक दफ़ा एक पेन पेंसिल पकड़ के एक दफ़ा बाकायदा फ्लो चार्ट डिज़ाइन करें, ठीक है। फ्लो चार्ट डिज़ाइन करें बाकायदा। तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो हैं काफ़ी चीज़ें ना खुद ब खुद समझ आने लग जाएगी। फिर अगर पूरा फ्लो चार्ट बन गया ना और फ्लो चार्ट वर्किंग है बिल्कुल ठीक है, तो फिर इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट इनटू अ कोड, और अगर कोड आ रहा तो फिर कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको ज़रा सॉल्व करें एंड देन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसको डिस्कस भी करते हैं।